अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब रीडर्स खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन यानी कि सर सुफियान ज़रा सा यानी कि उनको थोड़ा सा काम पड़ गया, ठीक है, जिसकी बिना पर वो यानी कि वेबिनार में शुमार नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह आज का सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 27 मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी टीम मेंबर्स करें। अब तो इंशा हमारा माशाल्लाह रेगुलर यानी सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। हमारा हफ्ते में 7 के 7 दिन में हमारे सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी यानी कि फ्राइडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है। हर दिन हम यानी कि सेशंस करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए हर सेशन में, ठीक है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई न्यू लीडर्स आपको आकर सिखाए समझाए, क्योंकि एक पर्सन होता है ना कि किसी पर्सन की आपको समझ नहीं आती, ठीक है, उसकी नेचर पिक नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है। तो आप किसी दूसरे इंसान के अच्छी नेचर को पिक करते हैं, आप उसको इससे समझ आ रही होती है। तो हम इसी वजह से मैंने यानी कि जो हमारे बिजनेस वेबिनार है वो यानी कि 3 लीडर माशाल्लाह एक्टिव और टॉप के लीडर्स हैं, ठीक है, जो एक एक दिन में करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन देता रहेगा तो कुछ मेंबर्स को समझ आती है, कुछ को नहीं आती, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यानी कि डिवाइड किया हुआ है सारा चीजें, ठीक है। और इजीली यानी हमारे सेशंस भी हो रहे होते हैं। और कुछ आप लोगों से अपडेट शेयर करता चलूं, मार्केट प्लेस में भी आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट प्लेस जब हमारी प्रॉपरली यानी कि इसमें फीचर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट होने वाली है। तो वो हमारे लेवल्स के ऊपर मिलेगी, ठीक हो गया। आप अपने पैसे का सही वे में यूज करें, बिजनेस को इंक्रीज करें। दूसरी चीज, मैंने सुबह यानी कि एक पिक्चर शेयर की थी आप लोगों को, ठीक है, मेटावर्स के अबाउट। मेटावर्स का वो सारा का सारा डोमेन है, ठीक है। हम मेटावर्स में जो हमने अपने अपार्टमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, तो वो हम अपने एमएफएस के साथ यानी कि फोर्सकॉइन के साथ बाय कर सकेंगे, ठीक है। अपार्टमेंट्स यानी कि हमने वहां पर छोटा सा यानी घर बनाना है, वो हम उधर यानी फोर्सकॉइन से यानी कि सेल करके वहां पर छोटा सा घर बना सकेंगे। हमने कोई जॉब करनी है, ठीक है, तो जॉब के लिए में जो कंडीशंस रिक्वायर होंगी तो वो हमने हर चीज करनी है। अगर अपना बिजनेस करना है मेटावर्स के अंदर, तो वो भी हमें अपने फोर्स को इनके साथ वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर हम वो अपॉर्चुनिटीज लेंगे। तो देन इंशाल्लाह वहां पर हम अपना कारोबार कारोबार कैसे होगा? कारोबार सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं कि कारोबार जैसे हम कोई यानी कि अपने कपड़े की शॉप ओपन करते हैं, वो आप वहां पर भी कर सकते हो, कपड़े की शॉप ओपन। कपड़े जहां पर करेक्टर्स होंगे तो आप करेक्टर्स को सेल आउट करके अपनी शर्ट्स वगैरह, ठीक है, तो देन वो आप उसका प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। शर्ट्स भी आप लोगों को, हर चीज आप लोगों को इस तरीके से मिलेगी कि आप एक यानी कि अपनी लाइफ में ही यानी कि हर चीज कर रहे हो। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग कर रहे हो ना, वैसे आप डिजिटल तरीके से कर पाओगे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी रीजन से हमारी जो अपडेट्स है ना वो थोड़ी सी लेट हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि आप ये समझ लो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जा रही है ना, तो जब जाने से पहले उसको 1000 बार चेक किया जाता है कि इसमें कोई एरर, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। वो क्यों इससे यानी सारी चीजें चेक की जाती हैं, इसी रीजन से चेक की जाती हैं कि जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाता है सिस्टम, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसके जब वो इसको डिजाइन ऐसे करेगा क्रिएटर के हम इसके ओनर बन जाएंगे, मेटावर्स के हम खुद ओनर होंगे, हमारे हाथ में हर चीज होगी, जो दिल करेगा हम वो करेंगे, ठीक है। जो चीज हम बाय करना चाहे कर सकते हैं, जो एक्टिविटी करना चाहे हम उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजाइन ही इसे ऐसे किया गया है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज का बेसिकली मीनिंग यही है कि इसको डिजाइन ऐसे कर दो, ठीक है, जब भी कोई बंदा इसको यूज करे तो इसका खुद का बिजनेस हो, जैसे ये यूज करना चाहे वैसे कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ यानी अपने बेसिकली टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं कैसे कस्टमर को डील करता हूँ, मैंने इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बनाई है, कैसे ग्रोथ की है, और अपने डाउनलाइंस में कैसे इतने बड़े लीडर्स लगाए हैं और वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने आगे कैसे कम्युनिटी ग्रोथ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, ठीक है, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नंबर सेव करवाता हूँ और कोई दूसरा काम नहीं करता, ठीक है। नंबर सेव करवा लिया मैंने, ठीक है, अपना नाम बता दिया,
उसका नाम पूछ लिया, ठीक है, नंबर सेव करवा कर स्क्रीनशॉट मंगवा लेने। स्क्रीनशॉट मंगवा लोगे ज्यादा बेटर है। वो क्यों बेटर है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई अगले बंदे ने यानी कि आपका नंबर सेव कर लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डाल दोगे ना, तो फिर आपका नंबर बैन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता, 0% हो जाता। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, हम उसका नंबर से फौरन कर लेते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं करता। इसी वजह से हमारे नंबर भी बैन होते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसा होगा है, क्योंकि मैंने 2 दिन में बहुत ज्यादा वर्किंग की थी, बहुत ज्यादा, यानी 5-5 6-6 घंटे प्रॉपरली मैंने अपने यानी कि अपने नंबर पर काम किया था, जिसकी वजह से मेरा नंबर 2 दफा बैन हुआ है। क्यों बैन हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने 2 दिन में 300 से 400 नंबर सेव करवाया था, इतनी हार्ड वर्किंग की थी, यानी सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। तो फिर ऐसा ऐसा मुझे स्लो करनी पड़ी। अब क्या हुआ, कस्टमर आया आपके पास, आपने नंबर सेव कर लिया, और उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट मंगवा लेना है। स्क्रीनशॉट मंगवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको पूछना है कि भाई आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है या आपको इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन बिजनेस की, ठीक है। मेरा तरीका ये होता है, ठीक है। वो कहेगा जी है, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा सा पूछ के आपने उसको थोड़ा साइड पर कर देना है। आपने उसको मेटाफोर्स की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, आपका और उसका रिलेशन नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है। अब पहले दिन अगर उसको कॉल पे ले लोगे, पहले दिन ही कस्टमर आ रहा है, अगर आप उसको फौरन ही वो पूछ रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो, आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हो, वो बोलता है और दो, आप उसको कॉल पे ले लेते हो। अब मेटाफोर्स के अबाउट ए से लेकर जेड तक पहले दिन ही आप उसको बता देते हो। फिर आपको उसको ये भी बता देते हो कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने आप डॉलर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाता है। हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत डरपोक है। डरपोक तो नहीं कहना चाहिए, वो ये है कि उनको पीछे से वो यानी कि लालच में पहले ही पड़े होते हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में। अब हाल ही में सुबह में एक पास मेंबर आया, ठीक है, मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के, सर मैं आपका स्टेटस देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप मेरे 1 साल से स्टेटस देख रहे हो। कहता बात तो सही है भाई, मैं आपके 1 साल से पूरा स्टेटस देख रहा हूँ। मैं कहा फिर बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं किया। कहता सर जी मैं वो एड्स वॉच के चक्कर में पड़ गया था, यानी कि मैं विदाउट मेहनत किए वो काम करना चाह रहा था, ठीक है। मैं सिर्फ वहां पर इन्वेस्टमेंट की है 4-5 हज़ार रुपया, ठीक है, मैं वीडियोस वॉच करके पैसा आ रहा है, लेकिन मेरा विड्रॉ हुआ ही नहीं। यानी लोग ऐसे स्कैम करते, ऐसे ऑनलाइन इंडस्ट्री से लोगों का दिल यानी कि आप ये समझ ले, हम जब भी कोई कस्टमर यानी किसी से बात करते हैं, वो पहले से ही फ्रॉड हो चुका होता है, उसके साथ स्कैम हो चुका होता है, ठीक है। वो क्यों हो चुका होता है, वो लालच में आ जाते हैं, ठीक है। वो लालच में इसीलिए आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें मेहनत कुछ ना करनी पड़े, एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है, हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें, हमारे पॉकेट में पैसा आता रहे। इसी रीजन से वो यानी इन वेबसाइटों के चक्करों में फंसते हैं, जहां पर मेहनत एफर्ट नहीं होती। वो 1-2 दिन विड्रा देती है, तीसरे दिन बंद होकर स्कैम होकर चली जाती है। फिर ये मुंह देख रहे होते हैं कि हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हम यानी ऑनलाइन इंडस्ट्री वैसे ही बेकार है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ नहीं करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर के ऊपर, ठीक है। मैंने नंबर सेव करवा लिया, उसको पूरा बिजनेस प्लान शेयर नहीं किया, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो मेरे स्टेटस देख रहा है, 2-3 दिन गुजर गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि भाई उसको मीटिंग के लिए रेडी कर लूँ। हमारा जो 8:30 पर बिजनेस वेबिनार हो रहा है, वो उसमें ये होता है कि जब आप लोग, कोई भी कस्टमर आता है, उसको आप पहले दिन ही मीटिंग के लिए एग्री कर लेते हो, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। आपकी खुद की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, कस्टमर आया, अस्सलाम वालेकुम, आपने नंबर सेव करवा लिया। दूसरी चीज आपने उसके क्या कहनी है कि भाई, ठीक है, अगर आप बिजनेस सीखना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना, हमारा बिजनेस वेबिनार होता है 8:30 पर, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने उसमें लाजमी आना है, ये चीज आपने लाजमी ऐड करनी, और थोड़ा सा आपने जूम जो हमारे सेशन हो रहे हैं इसमें थोड़ा सा सस्पेंस डालना है। अब ये नहीं बोल देना कि भाई आपको लिंक मिल जाएगा, मीटिंग में आ जाना, दैट्स ऑल, ऐसे नहीं बोलना। थोड़ा सा आपने उनके माइंड में, आप चाहे अगर कंफर्टेबल है मैम, ठीक है, तो वो कॉल पे ले लें, या कॉल पे नहीं ले सकती तो वॉइस लाजमी करे। एसएमएस पर, चैट पर यानी कस्टमर जल्दी एग्री नहीं होते, कोशिश करें कॉल पे। मैं ज्यादातर यानी 90% में कॉल पे कस्टमर डील करता हूँ। मैम होती है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसको मैं कॉल पे नहीं लेता, मैं उसको वॉइस में बोल देता हूँ, ये चैट पे बात कर लेता हूँ। लेकिन ज्यादातर मैं कस्टमर से वॉइस में ही बात करता हूँ, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग आपकी यानी कि आपकी सादा और नेचर को आप पिक करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने
हमारे ऊपर बिलीव करके बिजनेस ज्वाइन करना है, ना कि उसने बिजनेस पर पैसा लगाना है। ये बार बार चीज मैं आप लोग को बोल रहा होता हूँ कि लोगों ने आप पर, ठीक है, बिलीव करके आप पर पैसा लगाना है, उन्होंने बिजनेस पर बिलीव करके पैसा नहीं लगाना। जितने भी कस्टमर मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं उन्होंने मुझ पर बिलीव किया है कि भाई मैं आपके बिलीव पर मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, आपने मुझे सिखाना है, आपने मुझे चलाना है। ठीक है, वो मेटाफोर्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे देखकर बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि ये मेरा और उनका रिलेशन स्ट्रांगली बन गया था। एक टाइम गुजर गया था, एक अरसा गुजर गया था। पहले दिन आप किसी भी कस्टमर्स को बिजनेस प्लान सारा प्रोवाइड कर दोगे, पहले दिन वो यानी मीटिंग में भी आ जाएगा, अगर उसको कुछ भी समझ ना आई आप उनसे लाजमी बार पूछोगे, वो कहेगा मुझे समझ नहीं, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। जब वो आपके स्टेटस व्यू देखेगा ना, ठीक है, आपके स्टेटस व्यू देखेगा, आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप एसएमएस प्रोवाइड कर रहे हो, डेली मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, जो अगर वो देख रहा है, मोटिवेट होगा, आज नहीं कल वो आपके साथ इंशाल्लाह ज्वाइन होगा। सिंपल वे में आपने सेशंस के लिए ऐसे मेंबर एग्री करने हैं, आपने सिंपल वे में उसको ये चीज बोल देनी, भाई हमारा बिजनेस वेबिनार होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू कस्टमर को सिखाते हैं, हम अपने फ्री में सबको सिखाते हैं, हम उससे कोई चार्जेस पे नहीं करते। अगर आपको बिजनेस समझ आ रहा है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस समझ आ रहा तो इजी वे में आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपको बिजनेस समझ नहीं ना आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। सिंपल वे में आपने ये बात करनी है, ठीक है, आपने गोल घुमा चढ़ा के कोई बात नहीं करनी, उसको ये बोलना है 90% मेरा मेंबर ऐसे एग्री हो जाता है, मैं दिन में 50 मेंबर भी यानी अपनी जूम सेशन के लिए एग्री करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नंबर बैन हो जाता है। मेरा मेन इशू ये, मैं ज्यादा मेंबर्स में नहीं क्रिएट कर पाता। ठीक है, अब सिंपल वे में अपने सिंपल वे में दो यानी 1 मिनट की सिर्फ ये वॉइस कर देनी है कि भाई, ठीक है, आप अगर आपने ये बिजनेस करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज सिखाई जाएगी। हमारा 8:30 पर ट्रेनिंग सेशन होता है, आपने उसमें लाजमी आना है। ठीक है, हमारा वाहद ऐसा ऐसा बिजनेस है पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में जो आपको पहले सिखाता है, आपको समझाता है। अगर आपको बिजनेस की समझ आ रही है, अगर आपको बिजनेस का प्रॉपरली नॉलेज आ गया है, फिर आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो हमारे साथ। अगर आपको बिजनेस की कोई समझ नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, नॉलेज क्रिएट नहीं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपको फ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा। इस रीजन से वो फ्री वाली बात आती है ना, तो बंदे के दिमाग में जाता है कि यार वाकई फ्री में कुछ ना कुछ सिखा रहे, चलो सीख लेते हैं। अगर समझ आता है तो बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे। वहां फिर हमें यानी अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं बिजनेस वेबिनार में कि अपना बेस्ट कैसे दिया जाए और अपने आपकी मीटिंग को कैसे इंप्रूवमेंट की जाए और आपके न्यू कस्टमर्स को कैसे डील किया जाए। सिंपल वे में आप लोगों ने ये चीज करनी होती है, और आप लोगों के पास 2 से 3 चीजें बहुत आपके अंदर होनी चाहिए। एक, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। जब भी आप न्यू कस्टमर से बात करो, अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात करो, ताकि जब भी आपकी वो वॉइस सुने या आप पर कॉल पे बात करे, उसको पता हो कि यार वाकई ये बंदा बिजनेस कर रहा है, एनर्जीदार बंदा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई किस्म का है, फिर वो आपके साथ ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। अगर आप यानी कि सोए उठे हो, ठीक है, आप एक्टिव भी नहीं हो, उसको वो कभी भी आपके तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी टीम में यानी कि डाउनलाइंस के यानी मेटाफोर्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, दूसरे मेरे यानी कि इनबॉक्स पे यानी माशाल्लाह अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, हमने आपके साथ है ना, ये वो ऐसी बातें भी कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि किसी ना किसी पर्सन की नेचर यानी कि बंदे को अच्छी लगती है, जिसके साथ वो जुड़ना चाह रहा होता है। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग प्रॉपर तरीके के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करें अगले पर्सन। दूसरा, आप लोगों का नॉलेज अच्छा होना चाहिए बिजनेस के अबाउट, आपकी नॉलेज पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, आपको मेटाफोर्स के अबाउट कितना नॉलेज है, मैं स्टार्टिंग में आप लोग को अपनी बात बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, जिन्होंने यानी ग्रुप कॉल में रख कर यानी मैंने जब किसी न्यू पर्सन को यानी डील किया कैसे किया, वो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा टिप्स देने लगा हूँ कि जब भी मैं किसी को कॉल पे लेता हूँ ना, ठीक हो गया, वो ऑलमोस्ट 15-20 दिन मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में गुजार चुका होता है। पहले दिन मैं किसी को भी बिजनेस प्लान शेयर करता ही नहीं हूँ, मीटिंग में बैठा देता हूँ, मीटिंग के बाद मैं उससे पूछता हूँ भाई हाँ हुआ, हाँ ये ना का जवाब देता है, अगर ना भी है कोई इश्यू नहीं है। फिर वो मेरा स्टेटस देख रहा होता है, मुझे यानी सुन रहा होता है, यानी कि मुझे देख रहा होता है, हर चीज कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो मुझे बोलता है कि सर मुझे और इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर मैं उसको कॉल पे लेता हूँ। अब जब मैं कॉल पे लेता हूँ उसके बाद मैं चंद एक वर्ड बोलता हूँ,
वो आप ये समझ लो कि न्यू कस्टमर के लिए मैजिक वर्ड होते हैं, या आप ये समझ लो यानी कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं हर पर्सन को ये 2 से 3 लाइनें लाजमी बोलता हूँ, जो मैं आप लोगों को आज बताने लगा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, न्यू कस्टमर आ गया, वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मैंने पहले ही बताया कि वो 20 दिन गुजर चुका होता है, मेरा उसका रिलेशन थोड़ा स्ट्रांगली बन चुका होता है, ठीक है, उसको मुझ पर बिलीव होता है। फिर मैं ये 2-3 लाइनें बोलता हूँ जिससे वो एग्री होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कॉल पे लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं उसका हाल चाल पूछता हूँ। फिर मैं उसकी नेचर को पिक करता हूँ कि भाई ये किस नेचर का बंदा है, ठीक है, इसका प्रोफेशन क्या है। अगर इसका प्रोफेशन यानी कि स्कूल टीचर है, अच्छा पैसा पे कर सकता है, फिर मैं उसको उस लेवल के हिसाब से उसको बताता हूँ। अगर वो है ही स्टूडेंट, स्टूडेंट के हिसाब से मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो टीचर है, उसकी यानी कि जो अर्निंग है या सैलरी समझ लो 50,000 है, 40,000 है, फिर उस हिसाब से मैं इसको लेक्चर देता हूँ। वो कैसे देता हूँ वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। स्कूल टीचर को यानी कि रिप्लाई कर दिया अस्सलाम वालेकुम, उसका हालचाल पूछ लिया, उसके नेचर को पिक कर लिया, उसके बाद जब मैं मेटाफोर्स का प्लान देना है वो मैं कैसे देने लगा हूँ, वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। मैं पहली बात क्या करता हूँ, जो हमारा मेटाफोर्स है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट करें आप, ये समझे। मैं जब उनसे बात करता हूँ मेटाफोर्स की, उसको ये बोलता हूँ कि भाई जो हमारा मेटाफोर्स है ना, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिसेंट्रलाइज को, उसको मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आनी। न्यू कस्टमर है, जब हम ये चीज बोलेंगे तो उनको ऊपर से गुजर जाएगी। कॉल की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन मीटिंग भी आप डीलिंग इजीली कर सकते हो, वो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लिए ने उसको बोला, मैंने कहा भाई बोला मेटाफोर्स जो हमारा है ना, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ, हमारा ये 2021 में लॉन्च हुआ था, यानी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग यानी कि ऑनलाइन इंडस्ट्री से डरे हुए हैं, लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कितने देर से चल रही है, हमारे साथ स्कैम ना कर जाए, फ्रॉड ना कर जाए, ठीक है। तो मैं उसको ये बोलता हूँ भाई हमारा ऑलमोस्ट 2021 में यानी कि मेटाफोर्स लॉन्च हुई है, उसको डेट भी बता देता हूँ, 29 जून, ठीक है, 2021 को यानी हमारा मेटाफोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक हो गया। उसके ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं हमारा मेटाफोर्स को लॉन्च हुए, और उसमें जो कम्युनिटी है ना, 16 लाख प्लस कम्युनिटी है। ये मैं 2 वर्ड लाजमी बोलता होता हूँ, जो भी जिसे भी यानी कि न्यू कस्टमर को मैं जब डील करता हूँ, मैं बोलता था भाई 2 साल प्लस हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए, उसके बाद इसमें 16 लाख बंदा काम कर रहा है। स्कैम वाला जो वर्ड होता है ना, मैंने उसका माइंड से निकालना होता है, ये 2 चीजों का नाम लेके। क्यों? 2 साल जब आप अरसा बयान करोगे ना, वो बोलेगा यार वाकई बहुत यानी देर से चल रही, ये तो बंद होने वाली नहीं है। दूसरी चीज आप जब उसको बोलोगे कि 16 लाख बंदा इस बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, जब ये चीज आप वर्ड बोलोगे ना अगले पर्सन को, ठीक है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, यार 16 लाख बंदा काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, इसमें ऐसा क्या है, अब मुझे डिटेल्स में बताओ। फिर उसके बाद मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ लोगों को, ये 2 चीजें बता दी, स्कैम के वर्ड से मैं उसको निकाल दिया। ये स्कैम है ही नहीं, क्योंकि 2 साल से चल रहा है और इसमें 16 लाख बंदा काम कर रहा है, ये बंद तो हो ही नहीं सकता। मैंने ना उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समझाया, ना मैं उसको डिसेंट्रलाइज का समझाया। ये सिंपल वर्ड मैं उसको ये 2 चीजें समझा दी कि 16 लाख बंदा काम कर रहा है और ये 2 साल अरसे से चल रहा है, ये 2 चीजें क्लियर कर दी। फिर उसके बाद तीसरी चीज मैं उसको क्या बोलता हूँ कि भाई आपने अपना यानी कि यानी टिकटॉक तो यूज करना होता है, ठीक है, आपने फेसबुक भी यूज करना होता है, टिकटॉक भी यूज करना होता है, व्हाट्सएप भी यूज करना होता है, ठीक है, आपने सारा सोशल मीडिया यूज करना होता है। कहता हाँ यार, मैंने ये पूछता हूँ कि भाई कभी इससे पैसा कमाया आपने? कहता नहीं यार, मैंने कैसे पैसा कमा लिया, इससे आप बताओ कैसे कमाते हो। फिर मैं बताता हूँ कि भाई इन सब सोशल मीडिया को यूज करके हम पैसा कमाते हैं, हम डॉलर्स में कमा रहे हैं। बोलेगा कैसे? मैं इसको मैं बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई जो आप व्हाट्सएप पर यूज करते हो, ठीक है, आप जो फेसबुक यूज करते हो, हम क्या करते हैं यहाँ से कस्टमर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने उसको टीम वर्क नहीं बोला, मैंने उसको नेटवर्किंग का नहीं बोला, नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि यहाँ से हम कस्टमर्स बनाते हैं। ये वर्ड मैं यूज करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के भाग जाते हैं, आपकी कॉल कट कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। फिर वो यानी कि अगर आप बोलेंगे भाई यहाँ पर आपने नेटवर्क बनाना है, आप दो जोड़ोगे, ऐसे पैसा यानी कि आपको इतना पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये चीज जब बोलोगे ना, ठीक है, वो तब भी डिमोटिवेट होगा। आप सिर्फ क्लाइंट का नाम लोगे कि भाई हमने फेसबुक यूज करके, टिकटॉक यूज करके, स्नैक वीडियो यूज करके जो आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है, यानी कि उसको सही वे में यूज करने, वहां से आपने कस्टमर्स बनाने हैं, कस्टमर्स बना के हमारे बिजनेस में लेकर आने हैं, ठीक है।
उसका आपको 100% कमीशन मिला करेगा। ठीक है। अब आपने सिंपल वे में ये चीज बोलनी है कि आपने सारा सोशल मीडिया यूज करके जहां पर आपने अपना पहले टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो आपने क्या करना है, उसको सही वे में यूज करना है। वहां से आपने कस्टमर्स बनाने हैं, कस्टमर्स बनाकर आपने अपने हमारे बिजनेस में लेकर आना है, उसका आपको 100% कमीशन मिला करेगा। आपने ये चीज बोलनी है। ये चीज मैं 1000 बार अपने कस्टमर्स को बोल रहा था, इसी रीजन से एग्री होते हैं वो, यानी अपनी पेमेंट देने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। इस हद तक मैं उसको गाइड कर देता हूँ। सिर्फ ये चंद एक मैजिक वर्ड में अपने न्यू कस्टमर को यूज करता हूँ। न्यू कस्टमर्स नहीं, मेरा और उसका यानी 20 या 30 दिन का रिलेशन होता है, फिर मैं उसको यानी ऐसे प्लान देता हूँ। फिर उसके बाद यानी हर चीज जब आप उसका टोकन पॉकेट रेडी करवा देते हो ना, उसके बाद एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है। जब आपने उसका टोकन पॉकेट बनवा लिया, आपने उसका रिसीविंग एड्रेस मंगवा लिया है, आप यहाँ पर भी वो लोग बहुत यानी गलती कर देते हैं। इतनी एफर्ट, इतना मेहनत करने के बाद यहाँ से छोटी गलती भी बहुत कर देते हैं। वो भी मैं आप लोग को आज बताता चलूँ, वो कौन सी, कि रिसीविंग एड्रेस मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जी पैसे का नंबर फौरन उसके पास भेज देते हैं कि यार आप यहाँ पर पेमेंट करो, मैं आपकी ज्वाइनिंग लगवा देता हूँ। ऐसे नहीं बोलना, तरतीब वाइज होता है हर काम, हर चीज तरतीब वाइज होता है। रिसीविंग एड्रेस मंगवाया, आप ये चीज एक नोट कर लो मेरी, मैंने अपने सीनियर से सीखी हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है जो मैं आप लोगों को आज बताने लगा हूँ। रिसीविंग एड्रेस मंगवा लिया, लास्ट स्टेज है, इसके बाद उसने ज्वाइन करना है हमारे साथ। रिसीविंग एड्रेस मंगवा लिया, आपने फौरन नंबर नहीं देना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने उनसे सिंपल वे में पूछना है, भाई ये रिसीविंग एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस आ गया, इस एड्रेस से हमने आपके वॉलेट्स में जो आपका बनाया है इसमें डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं। हमारा बिजनेस जो हम अर्न करते हैं वो भी डॉलर्स में करते हैं, इन्वेस्ट भी डॉलर्स में करते हैं। आप बता दो कि आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जो डॉलर्स वगैरह बाई एंड सेलिंग करता हो। ठीक है, आपने ये वर्ड यूज करना है। वो बोलेगा यार यूज करता है, नहीं करता, यानी मोस्टली लोग 90% कह देते हैं कि नहीं करता। फिर आपने उससे बोलना है कि यार आप यानी कि मुझसे डॉलर बाय कर लें, ठीक है, तो इस एड्रेस में मैं आपको डॉलर ट्रांसफर कर दूंगा, फिर अपना रेफरेंस लिंक दूंगा जिसके साथ आप बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपने ये वर्ड यूज करने हैं। फिर आपने उससे पूछना है, आपने फिर उससे ये पूछना है कि आपने यानी कि आप इजी पैसा में पेमेंट करेंगे कि जैस कैश में। ठीक है, फिर आपने उसको अपना नंबर प्रोवाइड करना है जब वो आपसे पूछेगा। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि एड्रेस मंगवा कर फौरन आपने यानी कि उसको बोल देना कि यार इस नंबर पे पैसे भेज दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तरतीब वाइज आप जब चलोगे इंशाल्लाह वो बंदा एग्री भी होगा, आप पर बिलीव भी करेगा, आपको पेमेंट भी सेंड करेगा। ये चंद एक यानी कि मैं वर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, आज मैंने अपनी पर्सनली आपको टिप्स शेयर कर दी। जब भी आप मुझे देखोगे, ठीक है, जब भी मैं कोई क्लाइंट डील कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं डील कर रहा हूँ। अब स्कूल टीचर को मैंने लेवल 3 का बिजनेस प्लान शेयर करना था, कम से कम 10,000 से बिजनेस प्लान शेयर करना था कि आप लेवल 3 से आते हो, 5 कस्टमर्स बनाते हो, $125 की अर्निंग हो जाएगी। पीकेएस में बात करें तो 35 से 40 हजार आप पर मंथ कमा लोगे। 50,000 वहां से कमा रहे हो, 35,000 आप यहाँ से कमा लोगे। 80-85 हजार आप इजीली मोबाइल में भी पार्ट टाइम बेसिस पर आप ये अर्निंग कर सकते हो। अगर हमारा स्टूडेंट है तो यानी उसकी नेचर वैसी पिक आप बात करते हो, पता लग जाता है कि ये कितनी कैपेसिटी का बंदा है। फिर आप उसको लेवल 1 या लेवल 2 का बिजनेस प्लान शेयर कर दो कि यार आपने मोबाइल यूज करने हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, पार्ट टाइम बेसिस पे मोबाइल तो 2 से 3 घंटे चलाना होता ही है। आपने यानी कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लाइफ में, ये आप कर लो। आप फिर अपने मोबाइल को सही वे में यूज करो, 3-4 घंटे वैसे भी आप यूज करते हो, कि चलो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। आप स्टार्ट करो, सिखाना हमारा काम है, साथ लेकर चलना हमारा काम है, सपोर्ट करना हमारा काम है। इंशाल्लाह हम आपको आगे ग्रोथ करवाएंगे, जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं डॉलर्स में, इंशाल्लाह आप भी ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल वे में आप चंद एक वर्ड ऐसे आपने यूज करने जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यकीन करो 90% लोग एग्री होते हैं, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, आपका बिजनेस भी निकलेगा। ठीक है, आपने मीटिंग के बाद आपने ये लाजमी चीज क्या करनी है। ठीक है, कॉल पे ये मैंने सारी डिस्कशन बता दी है, वॉइस में भी आप सेम टू सेम मैसेज कर सकते हो। कॉल में ज्यादा यानी अट्रैक्टिव होता है बंदा फेस टू फेस, वो ज्यादा यानी एग्री होने के चांसेस होते हैं। वॉइस में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पर्सन एक यानी एन अदर चला जाता है, फिर थोड़ा सा काम खराब हो जाता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको कुछ ना कुछ न्यू चीजें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। ये मैंने आपको पर्सनली अपनी टिप्स दी हैं। 90% 100% मैं ऐसे ही डील करता हूँ। इसके यानी कि बाहर मैं कोई बात नहीं करता, नहीं हूँ कस्टमर से कोई। इससे यानी कि मैंने मेरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 100 डायरेक्ट प्लस टीम है। ठीक है, तो मैंने जितनी भी टीम बनाई है सारी की सारी मैंने यही वर्ड यूज करके बनाई है। ये मैजिक वर्ड बोल लो या आप कुछ भी वर्ड बोल लो, ठीक है, इसको आप पिक कर लो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये चीज आप यूज करोगे अपने न्यू क्लाइंट्स के साथ, इंशाल्लाह 90% वो आपके साथ एग्री भी होगा और इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी रन होगा। और यही चीजें आपने अपने डाउननेस को भी सिखानी है, समझानी है। जो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको आपने यानी अपने ग्रुप में लहदा ऐड भी करना है और उसको डेली बेसिस पे रात को रखा करना है, उसको पर्सनली सिखाना है। फिर इंशाल्लाह आपकी कम्युनिटी भी ग्रोथ होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में। अब दी इजाजत, जजाकल्लाह।